नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। बताना है कि आपने हमारे इस हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं। और इसे आप अपने उस दोस्त के पास ज़रूर पहुंचा देना जिसे आप इस बार अपने साथ खाकी वर्दी में देखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप सफलता ले लोगे और आपका दोस्त बेरोजगार रहेगा तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात होगी। तो आशा करता हूँ आप इसे अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करोगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके 114वां प्रश्न है कि सगोश वर्ण कौन सा है। तो कौन सा है इनमें से सगोश वर्ण। आपको क्वेश्चन की नंबरिंग पर नहीं जाना है, मैं आपको टोटल 37 प्रश्न कराऊंगा क्योंकि ये प्रश्न टेस्ट सेट में विभिन्न पुस्तकों से निकालता हूँ जिसमें नंबरिंग सब में अलग अलग रहती है। तो सगोश वर्ण कौन सा है। तो सगोश वर्ण है बावकड़ी। कौन सा है? बावकड़ी। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न है अगला, हिंदी 115 की हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं हिंदी में ध्वनियाँ। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं दो प्रकार की। कितनी होगी? दो प्रकार की। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है 116 आपके सामने कि तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो बताइए इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तुम कब आओगे। तो इसमें जो विराम चिन्ह है, क्योंकि कब लगा है तो कब होता है ये प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 117 आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो बताइएगा इनमें से किसकी है जो वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी है? तो अंत्याक्षरी ये वर्तनी शुद्ध है, बाकी के सभी जो वर्तनियाँ हैं वो गलत हैं। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि आगमन में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग लगा है आगमन में। तो आगमन में उपसर्ग है आ। कौन सा? आ है। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 119 है आपके सामने की रसोइया में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो बताइएगा रसोइया में कौन सा प्रत्यय है। तो रसोइया में ईया प्रत्यय। कौन सा है? ईया प्रत्यय। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 120 है आपके सामने कि कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है। तो कौन सी श्रेणी का शब्द है कपड़ा। तो कपड़ा ये है तद्भव। कैसा? ये एक तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 121 है आपके सामने कि अंगीठी का तत्सम है। तो कौन सा है अंगीठी का तत्सम, ये आपको बताना है। तो अंगीठी का जो तत्सम है वो है अग्निष्ठ का। क्या है? अग्निष्ठ का है। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 122 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द नहीं है जातिवाचक संज्ञा। तो सुंदर। कौन सा? सुंदर ये जातिवाचक नहीं है, ये एक भाववाचक है। तो प्रश्न 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न 123 से आपके सामने कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो बताएगा इनमें से कौन सा है स्त्रीलिंग शब्द। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आप अच्छा लगाने से पुल्लिंग और अच्छी लगाने से आप स्त्रीलिंग का पता कर सकते हैं। तो अच्छी किन्ना नहीं हो सकता, अच्छी हिंसा, सॉरी अच्छी अहिंसा, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 124 से आपके सामने की खोटी शब्द का बहुवचन बताएं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा खोटी का बहुवचन। तो खोटी का बहुवचन होता है खूंटियाँ। क्या होता है? खूंटियाँ। 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 125 से आपके सामने की निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा कर्ता कारक वाला वाक्य, ये आपको बताना है। तो पढ़ लीजिएगा सभी वाक्य और बताइएगा। मोहन को जाना है, क्या मोहन को जाना है, ये एक कर्ता कारक वाला वाक्य है। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 126 है आपके सामने की जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने, तो कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं जो और सो। तो ये आते हैं संबंधवाचक, किसके? संबंधवाचक के। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने की वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है ये आपको बताना, इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आप बता दीजिएगा। तो वह ये है एक सार्वनामिक विशेषण। कैसा? वह एक सार्वनामिक विशेषण है। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 128 है आपके सामने की जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा आपके सामने है। तो बताइएगा पहली क्रिया क्या कहलाती है। पढ़ ली बताइएगा फटाफट, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 129 है आपके सामने कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है समुच्चय बोधक अव्यय, बताइएगा। तो आजन्म, क्या आजन्म ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। 129 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 130 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने, तो बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा कर्मवाच्य वाला वाक्य। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये एक कर्मवाच्य वाला वाक्य है। 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 131 है आपके सामने कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो कौन सा व्यंजन संधि नहीं है बताइएगा। तो रसायन, कौन सा? रसायन ये एक संधि नहीं है, बाकी के सभी संधि हैं। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 132 है आपके सामने कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हों उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हों तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 133 है आपके सामने कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को हम कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 134 है आपके सामने कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है बगीचा का पर्यायवाची शब्द। तो वाटिका, कौन सा? वाटिका है बगीचा का पर्यायवाची शब्द। 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 135 है आपके सामने कि ऋजु शब्द का विलोम है, तो कौन सा है ऋजु का विलोम, ये आपको बताना है। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। क्या होता है? वक्र होता है। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न आगे 136 है आपके सामने कि पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है पंच का अनेकार्थी? बताइएगा 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पंचानन, ये पंच का अनेकार्थी नहीं है। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 137 है आपके सामने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है बताइएगा। प्रश्न संख्या 137। इस प्रश्न को मैं बहुत प्रैक्टिस सेटों में करवा चुका हूँ। अगर आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता भी चल गया होगा। तो ये है एक श्रृंगार रस। कैसा है? ये एक श्रृंगार रस है। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 138 है आपके सामने कि रावण सिर सरोज बनबारी, चली रघुवर सिल मुख धारी। सिल मुख में कौन सा समास है? तो बताइएगा सिल मुख में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखो समास, यहाँ पर समास नहीं बताना, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ठीक है। देखो समास के तो उदाहरण दिए नहीं गए, ऑप्शन दिए नहीं गए, सब इसके दिए अलंकार के दिए गए, ठीक है। यहाँ पर आप बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। कैसा है? श्लेष अलंकार। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 139 है आपके सामने, कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? तो किससे विभक्त रहता है बताइएगा। कोई भी छंद, तो कोई भी छंद चरणों में और यतियों में विभक्त रहता है, यानी दोनों में ही। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 140 है आपके सामने कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो कौन नहीं इनमें से भक्तिकालीन कवि? तो बिहारी। कौन? ये बिहारी, ये भक्तिकालीन कवि नहीं है। तो 140 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 141 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ये एक शुद्ध वाक्य है, यानी 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 142 है आपके सामने कि अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो क्या है अनिल अनिल का सही अर्थ? तो जो अनिल होता है इसका अर्थ होता है हवा और अनिल का अर्थ होता है आग, यानी हवा और आग। कौन से विकल्प में है? हवा आग, ये है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 143 है आपके सामने, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना है, यानी 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 144 है आपके सामने कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाता है अप्रत्याश। क्या हो जाता है? अप्रत्याश। 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 145 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है आधे अधूरे? तो ये है एक नाटक। क्या? आधे अधूरे एक नाटक है। 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो प्यारे साथियों आगे के जो प्रश्न थे वो थे गद्यांश के। तो मैंने गद्यांश को नहीं लिया है क्योंकि गद्यांश को अगर लूँगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और गद्यांश को सभी लोग इजी तरीके से कर भी लेते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।